अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी कुरतुलैन एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड। तो गाइज़, आज काफ़ी सारी रिक्वेस्ट के बाद, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला हुआ था कि हमें स्टूडियो अपार्टमेंट का विज़िट करवाएं और उसकी रेंटल शेयर करें, क्योंकि अक्सर औकात मैं शेयर करती रहती हूँ 1 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, और चूँकि प्रॉपर्टी यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो वो लोग जो कि छोटी फैमिली है, जैसे जिनका एक बच्चा होता है और हस्बैंड वाइफ होते हैं या जस्ट हस्बैंड वाइफ होते हैं और वो मूव हो रहे होते हैं दुबई में, तो उनकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि मिनिमम बजट के अंदर हमें कोई छोटा अपार्टमेंट मिल जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वैसे ही सिंगल मूव हो रहे होते हैं और वो बेड स्पेस को प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि बेड स्पेस में रहना भी इट्स नॉट इजी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपनी प्राइवेसी पे और स्पेस पे। तो इस वजह से मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसा स्टूडियो अपार्टमेंट शेयर करें जो कि अफोर्डेबल हो और हमारी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो। तो फिर इसी तरह इतनी सारी रिक्वेस्ट्स के बाद तो मैंने कहा चलें आज आप लोगों के साथ स्टूडियो अपार्टमेंट शेयर करती हूँ। तो जो लोकेशन है दैट इज़ सिलिकॉन ओएसिस, और मैं अपने काफ़ी सारे ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि सिलिकॉन ओएसिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन एज़ कम्पेयर टू अदर लग्जरी एरियाज़, क्योंकि जितने भी बाकी सारे एरियाज़ हैं इसी स्टैंडर्ड के मुताबिक वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, उनकी रेंटल बहुत हाई है। यहाँ पे आपको हॉस्पिटल्स भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको अच्छे स्कूल्स, जितने भी दुबई के इकोनॉमिकल स्कूल्स भी हैं और महंगे स्कूल्स भी हैं, वो इस एरिया के आसपास मौजूद हैं। सिलिकॉन ओएसिस के अंदर नहीं है, लेकिन इसकी सराउंडिंग्स में है, इजी एक्सेस है। और उसके अलावा जी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इजी एक्सेस है, हर 10 to 20 मिनट्स बाद यहाँ पे बस आती है। और उसके अलावा बात की जाए तो पब्लिक पार्क्स की, तो बच्चों के लिए यहाँ पे एक नॉर्थ पार्क के नाम से बहुत ही ज़बरदस्त पार्क मौजूद है। अभी मैं आपको अपार्टमेंट का विज़िट कराती हूँ। एंट्रेंस के साथ सबसे पहले जी है बाथरूम है, और चूँकि ये स्टूडियो अपार्टमेंट में है, स्टूडियो अपार्टमेंट में हमेशा वो फैमिलीज़ होती हैं, या तो सिंगल लोग होते हैं या फिर छोटी फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ हो गए, तो इस वजह से यहाँ पे एक ही बाथरूम है, और बाथरूम में वो बाथ टब बना हुआ है, टॉयलेट है, और उसके बाद जी वो सिंक है। और उसके बाद आ जाते हैं, ये है किचन। किचन ओवरऑल अच्छा है, लेकिन ये जो यहाँ पे ये क्या है, ये कार्डबोर्ड है, यहाँ पे कोई ख़राब हुआ हुआ है, इसको चेंज होने की सख्त ज़रूरत है। अदरवाइज़ उसके अलावा किचन अच्छा है। अगर छोटी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, तो उनके लिए काफ़ी स्पेस है, थोड़े बहुत बर्तन आएंगे, और उसके बाद यहाँ पे स्टोव आ जाएगा, फ्रिज आ जाएगी, और ये वॉशिंग मशीन की जगह है, और नीचे भी कैबिनेट्स हैं, ये है बिल्ट इन कबर्ड है अंदर। और एक छोटी फैमिली के लिए ये भी आई थिंक काफ़ी है। और अगर थोड़ा बहुत स्टोरेज का सामान होगा तो वो वहाँ एंट्रेंस में आ जाएगा बिहाइंड द डोर, और या फिर आप वहाँ पे भी कोई छोटी सी कबर्ड, लो राइज कबर्ड रख सकते हैं, जिसके अंदर आप अपना स्टोरेज का सामान रख सकते हैं। वरना 3 डोर कबर्ड यहाँ पे आपके पास मौजूद है इंडोर। और इस तरफ आते हैं तो ये चूँकि स्टूडियो अपार्टमेंट जो होता है उसके अंदर बेडरूम नहीं होता है, यही सारी स्पेस होती है। इस वजह से इन्होंने किचन के अंदर ये देखें, ये स्लैब काफ़ी बड़ी लगाई है ताकि डाइनिंग टेबल की ज़रूरत ही नहीं पड़े और इसी को एज अ डाइनिंग टेबल यूज़ कर लिया जाए। यहाँ पे आप बार स्टूल्स रख सकते हैं, और उसके अलावा जी यहाँ पे आप अपना चाहें तो अपना सोफ़ा सेट डाल सकते हैं, और इधर बेड लगा सकते हैं। मतलब आपको मैनेज करनी होती है, क्योंकि छोटी फैमिली और आपने अपनी कॉस्ट को भी कट करना है। तो नॉर्मली दिस इज़ द साइज़ ऑफ स्टूडियो अपार्टमेंट। और अब बाहर चलते हैं, इसके साथ बालकनी भी है। बालकनी में भी आपके अगर कोई सूटकेस वगैरह है तो उनको यहाँ पे भी रख सकते हैं, कवर करके, प्लास्टिक शीट के साथ रैप करके। और मतलब ये भी आपके पास काफ़ी स्पेस है। आपको ये 1-2 चेयर्स, क्योंकि छोटी फैमिली है, 1-2 चेयर्स डालेंगे यहाँ पे बैठने के लिए, और वैसे भी समर्स में तो आप यहाँ बाहर नहीं बैठ सकते, तो इसको आप एज अ स्टोरेज ही यूज़ कर सकते हैं। और ये बाकी बाहर का एरिया है, सारा रेजिडेंशियल एरिया है, तो चारों तरफ आपकी बिल्डिंग्स हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ईजी एक्सेस है। बाहर से बिल्डिंग बहुत अच्छी है, और जो सबसे अच्छी बात है वो सामने सिलिकॉन सेंट्रल मॉल है। ये सामने ये सिलिकॉन सेंट्रल मॉल है, इसी के अंदर जी लुलु है, और उसके अलावा जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं यूएई के, ग्रॉसरी के हो गए, होम स्टोर्स हो गए, यहाँ पे होम बॉक्स है, सारे मैक्स क्लोथिंग ब्रांड, सारा कुछ यहाँ पे अंदर है। तो आपका इजी एक्सेस है, आप नीचे उतर के वॉक करके जा सकते हैं वहाँ तक। और उसके अलावा बस भी यहाँ पे बस स्टॉप है, वॉकिंग डिस्टेंस पे नीचे उतरते साथ ही। तो यहाँ पे काफ़ी फैमिली फ्रेंडली एरिया है, फुल ऑफ फैसिलिटीज़ है, और सामने वो देखें वो मेन रोड है। सबसे अच्छी बात जो है यहाँ की, आपको मॉल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और बस का इजी एक्सेस है, ट्रांसपोर्टेशन का इजी एक्सेस बहुत इजी है, आप कहीं पे भी आ जा सकते हैं। और शॉपिंग भी, ग्रॉसरी के लिए उतर के जा सकते हैं। हम लोग भी जब नए आए थे तो हम लोग इधर ही रहते थे, बिल्कुल सामने उधर एक बिल्डिंग है, तो हम लोग भी इसी तरह ट्रॉली पकड़ी इधर आ गए। और साथ ही वीवा स्टोर है, जिसका मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में जिक्र करती रहती हूँ कि बहुत इकोनॉमिकल स्टोर है वीवा। यहाँ पे आपकी बहुत ही मिनिमम प्राइस में ग्रॉसरी आ जाती है। तो ये है जी सारा स्टूडियो अपार्टमेंट।
और बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल्स, पब्लिक पार्क्स सब कुछ यहाँ से इजी एक्सेस है। और यहाँ पे जी 320 बस नंबर आती है जो कि आपको यहाँ से सेंटर पॉइंट ले जाती है। सेंटर पॉइंट से फिर आप कहीं पे पूरे दुबई में जा सकते हैं। उसके अलावा आती है 50 नंबर बस, वो आपको ले जाती है। ओवरऑल जी दिस इज़ द बेस्ट अपार्टमेंट। और नीचे चल के मैं इसका रेंट पूछती हूँ और इनिशियल पेमेंट्स पूछती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपने अगर अभी तक पाकिस्तानी मोम अब्रॉड को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाले मजीद ब्लॉग्स को देखें। तो जी अब वक्त आ गया है कि आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रेंट ऑफ दिस अपार्टमेंट। जी इसका रेंट है 28,000 दिरहम साल का। और इनिशियल पेमेंट्स इसकी इस तरह हैं कि जी साल के इसके बनेंगे 4 चेक और आपने 3 महीने का एक चेक बनाना है। और 2000 इसका एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट है और 2000 जो है वो कमीशन है कंपनी का। जिस भी कंपनी से आप लेंगे वहाँ पे आपको 2000 दिरहम कमीशन पे करना होगा। उसके अलावा 2001 दिरहम जो है वो यहाँ का दीवा का होता है। तो ये आपने जी इसको करना है, प्लस करके आप देखें कि कितनी अमाउंट बनती है। ये आपकी इनिशियल पेमेंट होगी जब ये अपार्टमेंट लेने जाएंगे। दीवा वैसे आपका इनिशियल पेमेंट नहीं होती है, कमीशन और एडवांस डिपॉजिट जो होता है वो आप देते हैं और आपको चाबी मिल जाती है। दीवा की जो पेमेंट है वो जाती है गवर्नमेंट के अकाउंट में, क्योंकि आपने अपने वाटर और इलेक्ट्रिक के चार्जेस जो हैं वो गवर्नमेंट को पे करने होते हैं उनके अकाउंट में। उसके बाद आपका वाटर और इलेक्ट्रिक का सप्लाई जो है वो आ जाता है आपके अपार्टमेंट के अंदर। तो ये सारी जी आपको मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी हुई है। अगर आपने अभी तक पाकिस्तानी मोम अब्रॉड को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड या वैसे भी आपको एजुकेशन से, ग्रोसरी स्टोर से कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू UAE, आप मुझे पूछ सकते हैं या तो कमेंट्स में या फिर आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। और उसके अलावा अगर इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ माय लेडीज़ व्हाट्सएप ग्रुप तो जी आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना नंबर मैसेज कर सकती हैं, तो मैं वहाँ पे आपको ऐड कर लूँगी। तो जी एंड करती हूँ आज का व्लॉग मैं यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नया व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।